बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग विद जोजो। कुकिंग विद जोजो पर आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और टिंडे का सालन। बहुत ही टेस्टी बनता है। जिनके बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि ये कैसी बनी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने एक पतीला या कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ कप और उसके अंदर हम डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को आप लंबा काटें, चॉप करें, जिस तरह से आपका दिल चाहता है उस तरह से आप काट कर इसके अंदर डाल दें। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है और फिर इसके अंदर हम ऐड 2 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही नमक हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च, हल्दी हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च आप हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर बल्कि हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम चम्मच चला देंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा या आप देखेंगे वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाते हैं टमाटर और प्याज और उसके बाद जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाता है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन को हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, इतना भून लेना है कि जो चिकन है वो अंदर तक गल जाए। ये तकरीबन हाफ़ के जी चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं कवर करके थोड़ी देर पकाने के लिए रख दूँगी ताकि जो चिकन है वो अपनी स्टीम के साथ जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। यहाँ पर आप देखिए कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 3 मिनट इनफ है इसको पकाने के लिए। लेकिन आपको फिर भी अगर लगता है कि चिकन अच्छे से नहीं गला तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यानी हाफ़ कप पानी डालकर इसको अच्छे से भुनाई कर लें और चिकन को अच्छे से गला लें। चिकन जब तकरीबन 80% गल जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टिंडे तकरीबन हाफ़ के जी हैं। इनको मैंने छील कर बारीक काट लिया था और हमने चिकन में ऐड कर दिए हैं। अब हम इनके अच्छे से इनको हमने भून लेना है। इतनी देर भूनना है कि टिंडे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और चिकन जो है वो मज़ीद अच्छे से अंदर तक पक जाए। और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप। ये छोटा सा एक कप था, मैंने वो दिखा दिया आपको। और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि जो चिकन है और टिंडे हैं वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर देखिए जी कि उस हाफ़ कप से टिंडे कितने अच्छे से गल चुके हैं। आप जब ये बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसके अंदर चिकन के साथ कोई टिंडे भी डले हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है क्योंकि जो ऑयल है उसकी तरी आ चुकी है। यहाँ पर एंड पे मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के साथ अगर आपके पास हरा धनिया हो तो बारीक काट कर वो भी डाल दीजिए तो 4 चांद लग जाएंगे इसको। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।